हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 33वां श्लोक, धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। एक प्रश्न है कि इच्छा शक्ति और धारणा शक्ति कैसे विकसित करें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि सात्विक इच्छा श्रेष्ठतर क्यों होती है तथा बुद्धि और धृति हमेशा साथ साथ क्यों चलती है। एक बात बताएं कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। साथ ही यह भी बताएं कि नीत्शे के महामानव के विचार मानवता के लिए क्यों और किस तरह घातक है। और यह भी बताएं कि हठ धर्मिता और इच्छा शक्ति में क्या अंतर है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह बुद्धि सात्विकी है। अभी तक भगवान बुद्धि की चर्चा कर रहे थे, अब धृति इच्छा शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। हे पार्थ, वह धारणा शक्ति जिसके द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों के कार्य नियमित होते हैं, वह धारणा योग के द्वारा स्थिर होकर सात्विक होती है। भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। ध्यान, भजन, निष्काम कर्मों में अपने मन, प्राण और इंद्रियों को लगाने का नाम सात्विक धृति है, यानी उसकी क्रियाओं को धारण करना है। मानव जीवन का आवश्यक तत्व धृति है। हमारी सारी भावनाएं ऊर्जा से परिपूर्ण होती हैं। यदि वह भली भांति अनुशासित होकर मानव जीवन में इच्छा के रूप में एक आंतरिक शक्ति बन जाती है तो फिर महान बातें संभव हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं, इच्छा शक्ति, धारणा शक्ति कैसे विकसित की जाए। इच्छा को सही दिशा में निर्देशित करके केवल इसी प्रकार इच्छा विकसित होती है। एक इच्छा हिटलर की भी हो सकती है जो करोड़ों लोगों के लिए कष्टप्रद हो। एक इच्छा बुद्ध की भी हो सकती है जो करोड़ों लोगों को शांति और प्रसन्नता प्रदान करती है। अतः धृति यानी धारणा शक्ति, इच्छा शक्ति आवश्यक है, लेकिन यह सही दिशा में निर्देशित होना चाहिए। इस श्लोक में सात्विक धृति का वर्णन है। वह इच्छा जिसके द्वारा संचालित होते हैं मन, प्राण, इंद्रियों के समस्त कार्य। मानव तंत्र के सभी अंग सुसंगठित होते हैं और भली भांति संबद्ध होते हैं। ठीक एक सारथी की भांति जो प्रयास के द्वारा घोड़ों की लगाम पकड़े हैं, तभी कोई उद्देश्य की ओर सीधा यात्रा कर सकता है। इसी प्रकार मानव शरीर में अनेक ऊर्जाएं हैं, उनमें परस्पर विरोधी भी हैं जो परस्पर लड़कर नष्ट हो जाती है। जब धृति आती है तो हम इन सबको सुसंगठित करते हैं, संचालित करते हैं, सुसंबद्ध करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है और ध्येय पर सीधे पहुंचते हैं। धृति हमको ध्येय तक पहुंचाती है। वह बल जिसके द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों को अनुशासित कर पाता है, उसे समुचित दिशा में नियंत्रित कर पाता है। वह योग जो सुनियंत्रित है, अव्यभिचारिणी योग, अखंड, निरंतर, विद्यमान योग, उस शक्ति से युक्त होने वाला योग। हे अर्जुन, वह धृति, वह इच्छा सात्विक है। वह कोई जादू टोना या रहस्यमय उद्देश्य नहीं है, वह प्रत्येक के लिए संभव है। मैं अपनी मानसिक ऊर्जा को इच्छा शक्ति में रूपांतरित करना चाहता हूँ और उसे मानवीय दिशा प्रदान करना चाहता हूँ। उस इच्छा के लिए मैं अपनी ऊर्जा को संगठित करने का संघर्ष करता हूँ और उसे दृढ़ निश्चय में परिवर्तित करता हूँ, फिर उसे मानवीय उद्देश्य में लाता हूँ। वह सात्विक धृति है। अगर वह इच्छा शक्ति दूसरी तरफ जाती है तो वह रासिक या राक्षसी या तामसिक इच्छा है। इच्छा जितनी सात्विक होगी उतना ही श्रेष्ठतर है। वह सात्विक धृति या धारणा के द्वारा मन के कार्य, प्राण तथा इंद्रियां संचालित और नियमित होते हैं। समाज का हित होता है। वह धारणा योग के द्वारा दृढ़ तथा स्थिर हो जाती है। यह सभी समय नियंत्रित बनी रहती है। वह सात्विक धृति है। यथार्थ में मानव जीवन में सभी प्रकार की इच्छा प्राप्त करना एक महान वरदान और आशीर्वाद है। यदि हमारे सभी प्रयास ऐसी इच्छा शक्ति की प्राप्ति में जुट जाए तो अद्भुत होगा। यह हमारी इच्छा का चरम उत्कर्ष होगा। बुद्धि और धृति एक दूसरे के निकट है। बुद्धि विवेक क्षमता है और धृति या इच्छा का संचालन करने वाली शक्ति है जो हमें आगे की ओर ले जाती है। अतः बुद्धि और धृति हमेशा साथ साथ चलती है। बुद्धि का एक पहलू धृति है। इच्छा वह है जो गति प्रदान करती है। मात्र ज्ञान गति प्रदान नहीं करता, वह इच्छा शक्ति है जो कार्य करती है। वह इच्छा शक्ति गति प्रदान करती है, तब ज्ञान कर्म में बदल जाता है। तब ज्ञान जगत को झकझोर देने वाली गतिविधि में परिणत हो जाता है। यही धृति की भूमिका है। एक विशुद्ध इच्छा
स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शुद्ध और सशक्त इच्छा ईश्वरीय है, स्वयं ईश्वर है अगर बुद्धि की शुद्धता हो जाए तो, परिष्कृत हो जाए तो। एक प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट की पुस्तक है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, मतलब शुद्ध बुद्धि मीमांसा। उन्होंने लिखा है कि रीजन जो हो, तर्क तो है, बुद्धि से जो विचार होता है तर्क जिसे कहते हैं अशुद्ध भी होता है। सभी वकील शुद्ध तर्क देते हैं क्या? नहीं देते हैं। पर बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो फिर तर्क शुद्ध हो जाता है। प्योर रीजन जब हो जाता है तो विवेक हो जाता है। पर ध्यान रखें, विवेक विचार तक सीमित रहता है। वैसे वो आपको सही बात बताएगा लेकिन सही कर्म नहीं करा सकता। लेकिन धृति में होता है, प्राण बल, संकल्प बल लगता है। धृति आपसे कर्म करा लेती है, विवेक आपसे कर्म नहीं करा सकता। आप अच्छी तरह जान रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन कर्म में परिवर्तन के लिए धृति चाहिए, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। सामान्य भाषा में कहे तो संकल्प बल चाहिए। धृति संकल्प बल है और विवेक सद्विचार बल है, संकल्प बल नहीं है। पर सद्विचार और संकल्प जब साथ साथ होते हैं तब सत्कर्म का उदय होता है। इसलिए धृति और बुद्धि साथ साथ चलते हैं। एक सत्य घटना है, स्वामी विशुद्धानंद थे गोपीनाथ कविराज के गुरु। उन्होंने कहा, तुम लोग अपने मन में इच्छा करो, मुट्ठी बांधो कि वो मुट्ठी में आ जाए, इस पर विचार करो। सब लोगों ने विचार किया, मुट्ठी खोली, कुछ नहीं था उसमें। सभी लोग हंसे, मुट्ठी खोलेगा तो महाराज क्या निकलेगा, ये तो हम जानते ही थे कि कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा सभी बोले। फिर विशुद्धानंद जी ने कहा, नहीं, अब तुम मुट्ठी बंद करो और विचार करो, मैं उसमें शक्ति का संचार करता हूँ। उन्होंने शक्ति का संचार किया। किसी ने सोचा अंगूठी, किसी ने सोचा मूर्ति, किसी ने कुछ और सोचा। जिसने जो सोचा वह उसके हाथ में था। तो विशुद्धानंद जी ने कहा, इच्छा शक्ति के परिणाम होते हैं, इच्छा के परिणाम नहीं होते। ये जो बुद्धि है, ये विवेक है, विचार है, ये सभी शक्ति विहीन है। धृति उसे शक्ति प्रदान करती है। धृति विचार क्षेत्र को शक्ति क्षेत्र से जोड़ने वाली चीज है। अगर विचार शक्ति से नहीं जुड़ेगा तो क्रियान्वित नहीं होगा। इसलिए बुद्धि और धृति साथ साथ चलते हैं। विचार मन के क्षेत्र की बात है और धृति का संपर्क प्राण क्षेत्र से भी है, संकल्प बल से भी है। मन और प्राण को जोड़ने वाली शक्ति है धृति। विचार को प्राण से जोड़ देती है तो शक्ति संपन्न हो जाता है विचार। इसलिए बुद्धि और धृति साथ साथ चलती है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, शुद्ध और सशक्त इच्छा ईश्वरीय है, स्वयं ईश्वर है। जिस किसी के पास ऐसी इच्छा है वो दिव्य शक्ति है, स्वयं ईश्वर के पास इच्छा है। हमारे दर्शन में हम इच्छा, ज्ञान और क्रिया को ईश्वर के 3 पहलुओं के रूप में देखते हैं। इच्छा है चाहना, ज्ञान प्रत्याशित इच्छा का बोध, क्रिया उस इच्छा के अनुरूप कार्य। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के ज्ञान, इच्छा और क्रिया के उत्पाद है। हम मनुष्यों में भी ज्ञान, इच्छा और क्रिया को देखते हैं। हमें इसे परिष्कृत करना और विकसित करना है। अभी तक हम ऐन्द्रिक तंत्र के नियंत्रण में हैं, अतः क्रियान्वयन में अत्यंत सीमित हैं। इसे विकसित एवं परिष्कृत करना हमारे लिए एक चुनौती है। चुनौती स्वीकार करना चाहिए हम सभी को। ऊर्जा तंत्र को परिष्कृत करने का प्रयास करना चाहिए। तामसिक ऊर्जा को रासिक ऊर्जा में परिष्कृत करना और फिर रासिक को सात्विक में, फिर मानव तंत्र में इच्छा का विकास सर्वश्रेष्ठ प्रकार की शिक्षा है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा शक्ति स्थिर और मानवीय अभिरुचि युक्त इच्छा करोड़ों लोगों को शुभ करती है। तर्क युक्त ज्ञान केवल तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उस एक ज्ञान को क्रिया के रूप में परिणत करने के लिए हमें धृति की आवश्यकता है, दृढ़ निश्चय और इच्छा की। यह इच्छा अनुशासित और शुद्ध होनी चाहिए, तब वह सामाजिक झुकाव वाली इच्छा होगी। एक इच्छा जो सभी के कल्याण के प्रति रुझान रखती है, यही भगवान श्री कृष्ण द्वारा सिखाया योग है। किसी भी प्राप्ति के लिए हमें इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन वह इच्छा संपूर्ण समाज के कल्याण के प्रति होनी चाहिए, केवल अपने प्राप्ति के लिए नहीं। यह उस प्रकार की इच्छा है जो गीता हम सबको बताती है, हमें अपने अंदर उस प्रयास को विकसित करती है। गांधी जी में उस प्रकार की इच्छा थी। वे महान धृति के स्वामी थे। वे अपना जीवन संचालन अद्भुत ढंग से करते थे। प्रत्येक क्षण लोगों के भले के लिए व्यतीत होता था उनका। एक अद्भुत प्रकार के गांधी जी व्यक्ति थे। हमें उनके जीवन को ध्यानपूर्वक गहराई से जानना चाहिए। वे नियमित रूप से प्रातः 4 बजे उठते थे, फिर प्रार्थना, घूमना, फिर वास्तविक कार्य प्रारंभ होता था कर्तव्य समझकर। प्रत्येक बात में नियमित थे। उनकी घड़ी प्रत्येक बात में समय पर काम करने में काम आती थी। उनके पास साक्षात्कार के लिए व्यक्ति आते थे। उनका समय पूरा होने पर वे उसे घड़ी दिखा देते थे, आपके जाने का समय हो गया, क्योंकि और लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः वे बहुत अधिक नियमितता और कार्य क्षमता वाले व्यक्ति थे, लेकिन सदा मानवीय। वे कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते थे। वे एक बार वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलने गए। बात सारी रात लगभग 3 बजे तक चलती रही और 3 बजे आकर बिस्तर पर सो गए। वे इच्छापूर्वक सो भी सकते थे,
पर ठीक 4 बजे अपने नियमित समय पर जग गए और उन्होंने अपनी सुबह का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ पर हम धरती को कार्य रूप में देख सकते हैं। यह समस्त धरती आलोकित है, उस आलोकित धरती को सदा राष्ट्र हित में प्रदान करने को तत्पर। भारतवासी भाग्यशाली हैं यदि हम प्रत्येक इच्छा का एक अंश मात्र प्राप्त कर सके, जो हम गांधी जी जैसे व्यक्ति में दे सकते हैं, तो हम भी कुछ दिखने लायक काम कर पाएंगे। योग जो अव्यभिचारी और निरंतर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप योग में और कल समाप्त हो गया। यह योग मानव प्रणाली का अंग बनना चाहिए। गांधी जी के जीवन में हम यह सब देखते हैं। योग में स्थिर इसलिए कोई उदय अस्त नहीं है। यही हम सबको अपने और अपने बच्चों में विकसित करना है। गीता जब समस्त राष्ट्र और व्यक्तियों के द्वारा पढ़ी जाएगी और जब इस पर बहुत सारा विचार किया जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा कर लोग इस प्रकार का चरित्र विकसित कर पाएंगे। इसके लिए सभी आवश्यक शक्ति, ज्ञान की शक्ति, धारणा की शक्ति यहाँ पर है, लेकिन हमें अपने जीवन में इन बातों का प्रयोग करना है। हमारा जीवन स्वयं ही एक प्रयोग होना चाहिए। क्या वह इच्छा हम विकसित कर पाए? क्या वह धृति और बुद्धि विकसित कर पाए? यह प्रश्न अपने आप से प्रतिदिन होना चाहिए। जीवन फिर उच्च मानवीय उद्देश्यों के अनुरूप हो जाएगा और इससे धरती पर स्वर्ग उतरेगा। हमारा भारत स्वर्ग बन सकता है जब लोगों में इस प्रकार का चरित्र, जो गीता में बताया गया है, विकसित हो जाए। तब एक विषय अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम चरित्र की बात करते हैं। एक मनुष्य चारित्रिक ऊर्जा विकसित करता हुआ हमारे अंदर मानसिक ऊर्जा कच्चे रूप में है, जैसे कच्चा तेल, हम उसे शुद्ध करते हैं। यही चारित्रिक विकास है। उस मानसिक ऊर्जा विशुद्धिकरण से, जो कि अंतर मानवीय संबंधों और प्रतिदिन के क्रियाकलापों के संदर्भ में किया जाता है, उससे जो बुद्धि विकसित होगी वह सौम्य, तर्क संगत और धृति युक्त, अर्थात मानव तंत्र में इच्छा, इससे समझ और निर्णय क्षमता पूर्णतः स्वच्छ बनेगी। वह ज्ञान कार्य में परिणत होगा और हमारे आसपास के समस्त जगत को मानवीय विकास, प्रसन्नता और कल्याण की दृष्टि से इसे बदल देगा। तो वह यह कार्य है जिसमें प्रत्येक को बचपन से लग जाना चाहिए। मैं अपनी मानसिक ऊर्जा से क्या कर रहा हूँ? मैं इसे कार्य में व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं मानवीय संवेदन के द्वारा अपने आप में एकीकृत ऊर्जा प्रणाली विकसित कर रहा हूँ? मैं केवल तभी समाज का अलंकार बन सकता हूँ। यह सोच हमें प्रतिदिन विकसित करनी होगी। इस प्रकार का विकास शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और दर्शन के निकट लाता है। मानवीय विकास, इसके द्वारा कोई भी स्त्री पुरुष समाज के लिए वरदान बन सकता है, न कि अभिशाप। हम सात्विक व्यक्ति के रूप में अपने को विकसित कर सकते हैं। हम तामसिक और राजसिक व्यक्ति भी बन सकते हैं और एक राक्षस बनकर सबकी प्रसन्नता नष्ट भी कर सकते हैं। आज हमारे पास राक्षस प्रकार के व्यक्तियों की प्रचुरता है। यह एक चुनौती है। हम किस प्रकार उस कच्ची ऊर्जा प्रणाली को पवित्र और दिव्य प्रकार में परिणत कर सकते हैं। हमारी ऊर्जा को परिष्कृत करने की इस प्रक्रिया में गुरु का ज्ञान हमारे लिए बहुत सहायक है। ठीक कच्चे तेल को परिशुद्ध कर उस पेट्रोल उत्पादों में बदलने के समान हम इसी प्रकार कच्ची मानसिक ऊर्जा को परिष्कृत करते हैं, तमस से रजस की ओर और रजस से सत्य की ओर, और इसे आगे से आगे परिष्कृत करते हुए सर्वाधिक परिष्कृत स्थिति सात्विक मन, सदा ही सौम्य, तर्क से परिपूर्ण, सभी के साथ एकत्व भाव से ओतप्रोत। आज भारत में प्रचुर तामसिक ऊर्जा है। आज भारत में प्रचुर राजसिक ऊर्जा भी है। वह स्वागत योग्य है। राजसिक ऊर्जा स्वागत योग्य है, लेकिन तामसिक ऊर्जा स्वागत योग्य नहीं है। पहले यह नहीं थी, लेकिन अब हमें इसे सात्विक प्रकार में रूपांतरित करना है, विकसित करना है। यह भारत का लक्ष्य है और कोई इसे हमारे लिए नहीं कर सकता। यह हमें स्वयं करना है। 5 वर्ष की आयु के आगे यह विकास कभी कभी स्वयं के मार्गदर्शन के द्वारा बच्चों में आनी चाहिए। यह विकास धीरे धीरे होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अतः इस प्रकार की इच्छा का प्रशिक्षण हमारे समस्त शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य है। बुद्धि शब्द गीता में सर्वप्रथम 2वें अध्याय में आया था। वहाँ भगवान कृष्ण ने कहा था, बुद्धि में शरण लो, अपनी बुद्धि के विकास का प्रयास करो। जब बुद्धि दृश्य पर आएगी तब हमारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। वह बुद्धि मनुष्य के समस्त मानसिक ऊर्जा का उच्चतम विकास है। इससे बुद्धि आलोकित होगी, महत्वपूर्ण बनेगी और कार्य की शक्ति से परिपूर्ण होगी। क्योंकि इच्छा या धृति ज्ञान के साथ बुद्धि के स्तर पर समन्वित है, बुद्धि और धृति साथ साथ चलती है। गीता में इनकी बात साथ साथ हुई है। प्रथम 3 श्लोक बुद्धि पर और बाद के 3 श्लोक धृति पर। तो भगवान कहते हैं जो बुद्धि सात्विक प्रकार की है, मन, प्राण और इंद्रियां उनके द्वारा नियंत्रित है। यह कैसे किया जाता है? धृति के पीछे आत्मा के साथ उस पर एक आयामी एकता के द्वारा योगेन अव्यभिचारिण्या। इच्छा के पीछे आत्मा है, हम सबकी अनश्वर आत्मा। जब उस आत्मा का इच्छा पर प्रभाव पड़ता है तब वह इच्छा पूर्णतः भिन्न हो जाती है। वह इसी रूप में अभिव्यक्त होती है, मैं सबके साथ एक हूँ। अतः वह इच्छा किसी की भी हानि नहीं कर सकती। यह एक अद्भुत व्यवस्था है।
पश्चिम के लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन वे मनुष्य में ईश्वर के किसी झलक को पाने में असफल रहे। यहाँ पर मनुष्य अनिवार्यतः बुरा और पाप के अधीन माना जाता है। पश्चिम में जो ईसाई धर्म के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं उसके अनुसार मनुष्य में ईश्वर का कोई स्फुलिंग नहीं है। यद्यपि ईसा मसीह ने इस प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी, उन्होंने इसके विपरीत शिक्षा दी। ईश्वर का साम्राज्य हमारे अंदर है। यदि ऐसा है और मनुष्य में ईश्वर का कोई स्फुलिंग नहीं है तो दृढ़तापूर्वक विकसित हुई मानव इच्छा प्रणाली अहंकार का साधन बन जाती है। यह केवल घोर निराशा ला सकती है। पाश्चात्य विचार में यह भ्रांत विकास नीत्शे जैसे दार्शनिक में अत्यंत शक्तिशाली रूप से विकसित हुआ। उसने महामानव की बात कही। महामानव में तीव्र इच्छा शक्ति होती है, वह इस जगत को बदल सकता है। लेकिन नीत्शे ने कहा महामानव कार्य और व्यवहार की हिंसा को लेकर दृश्य पर आता है। क्यों? क्योंकि वह नहीं समझता कि वह एक है, वह शेष संसार को अधीन करने के लिए आता है। वह वहाँ के महामानव की प्रकृति है। गीता में दूसरे प्रकार के महामानव का वर्णन है। वह सबके साथ एकता का अनुभव करता है और सभी के लिए वरदान का स्रोत बनकर आता है। वेदांत में भी महामानव का यही विचार है। हम यहाँ उस धृति की बात कर रहे हैं। धृति का वह सार्वभौम आयाम बनता है, क्योंकि योगेन अव्यभिचारिण्य योग के माध्यम से शुद्ध चेतना है। एक और अद्वैत, सब में वही एक है। जब वह जुड़ा होता है तो इच्छा रूपांतरित हो जाती है। भारत में महामानव की यही प्रकृति है, वह जिसमें असीम करुणा है। बुद्ध एक ऐसे करुणा में पुरुष थे, वे निश्चित रूप से असीम करुणा के धनी महामानव थे। हमारे समय में गांधी जी थे, एक महामानव, एक महात्मा। महात्मा का अर्थ होता है उसकी आत्मा सबके साथ एक है, एकाकी स्व नहीं, इसलिए उसमें असीम करुणा थी। यह मानव विकास की दिशा है। अब यह दर्शन पश्चिम में भी सबको आकर्षित कर रहा है। महामानव के लिए पुराना विचार मानवता के लिए कष्टप्रद बनने में विस्फोटित हो चुका है, क्योंकि वह तामसिक प्रकृति का महामानव था जो नाजी आंदोलन में नाजी नेता एडोल्फ हिटलर के रूप में अवतरित हुआ। वह एक महामानव था। उसने उन संधियों की परवाह नहीं की जिन पर उसके देश ने हस्ताक्षर किए थे। वह भले व्यवहार की तनिक परवाह नहीं करता था। पश्चिम में जो महामानव का विचार था, नीत्शे का जो विचार था, उसके अनुसार हिटलर आया। उसने अपने कार्य और व्यवहार में हिंसा को लेकर आया। उसने वह सब किया, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। वह दर्शन द्वितीय महायुद्ध में ध्वंस हो गया। आज जर्मनी पूर्व और पश्चिम एकीकृत है। समस्त यूरोप आज हर्षित है। एक बड़ी क्रांति शुरू हो रही है। यह गीता का दर्शन है जो आज उन्हें प्रेरित कर रहा है। गीता का यह महामानव जिसमें असीम करुणा है, आज का आदर्श है। आप एक बार एक महामानव असीम करुणा के साथ बुद्ध के जैसे बन जाएं। गीता इसी प्रकार प्रस्तुत करती है। सभी जीवों के सुख और कल्याण में रत यही महामानव है। अपनी मानसिक और शारीरिक प्रणाली के अनुसार हम सामान्य व्यक्ति हैं, पर वह एक महामानव जो हजारों मनों में प्रविष्ट हो सकता है, हजारों हृदयों में, उनके हितों की पूर्ति की सेवा में, उनके साथ एकत्व का अनुभव करते हुए, यही यथार्थ महामानव है। हम में से प्रत्येक को कम से कम 1% महामानव होना चाहिए। हमें विकास के मार्ग पर अग्रसर होना है जो उस असीम करुणा की ओर जाता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी यह 1% है, बाद में से 100% बना दें। युगोपूर्व वेदांत के अनुसार यही वास्तविक मानवीय शिक्षा की प्रकृति है और मानवीय विकास का ध्येय है। पूर्व और पश्चिम में मानव को प्रभावित करते हुए यह विचार पाते हैं। पूर्व और पश्चिम में मानव मन को प्रभावित करते हुए यह विचार पाते हैं। केवल ये विचार हमें लागू करने हैं। ये विचार हमारे विकास के लिए है, न कि वनवासी तपस्याओं के लिए। यह काम प्रतिदिन के जीवन में कार्य के बीच आ जाता है तथा हमारे लिए और आपके लिए प्रासंगिक है। कार्य के अंतर्गत हम यह आंतरिक आयाम विकसित कर सकते हैं। अंदर में धृति, साथ ही बाहर कार्य, यह दोनों मिलकर गीता को योग बनाते हैं। ईसा मसीह के द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति के अनुसार ऐसे लोग साल्ट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का नमक अर्थात पृथ्वी का स्वाद है। अन्य लोगों को भी ऐसा बनाया जा सकता है। द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने जब कहा योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में निपुणता कुशलता के रूप में परिभाषित किया था। जब हम कार्य करते हैं तब लोगों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। यह कार्य का एक पहलू है, लेकिन इसके साथ हम अपना आंतरिक जीवन भी सुधारते हैं, उसे शुद्धतर, योग्यतर तथा अधिक करुणापूर्ण बनाकर। तो यह कार्य कुशलता का दूसरा पहलू है। अतः भारी उत्पादन क्षमता तथा आंतरिक आध्यात्मिक कुशलता को संयुक्त करने के लिए ये बुद्धि और धृति दोनों गीता के योग में साथ चलते हैं। हमने बच्चों में बलशाली इच्छा विकसित होते देखी है। इसमें अधिकांशतः अत्यंत निम्न स्तर की इच्छा होती है, अहंकार की इच्छा। मेरा एक अहंकार है, मेरे पास बलवती इच्छा शक्ति है, हम बलवान इच्छा शक्ति के लोग हैं। ऐसे ऐसे शब्द हम काम में लाते हैं, लेकिन केवल यह एक प्रकार की हठधर्मिता है। मैं अपना दृष्टिकोण कदापि नहीं बदलूंगा। यह इस प्रकार व्यक्त होती है, यह इच्छा शक्ति नहीं है।
इच्छा को कोई जब गलत इच्छा के रूप में जान लेता है तब वह परिवर्तित होने को तत्पर रहती है, लेकिन बहुधा हम एक हठधर्मी व्यक्ति को बलवान इच्छा शक्ति का धनी समझ लेते हैं। ऐसा जबकि है नहीं। इच्छा अत्यंत लचीली होती है, वह सदा जानने का प्रयास करती है कि क्या अच्छा है, क्या उचित है। यदि आवश्यक हो तो वह बदलती भी है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति है धृति। विशुद्ध इच्छा की यही प्रकृति है, लेकिन एक हठी व्यक्ति कभी अपना दृष्टिकोण नहीं बदलता। समाज में बहुत से लोग हठधर्मी होते हैं और गलती से उसे दृढ़ इच्छा समझ लेते हैं। एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बदल सकता है, स्वीकार कर सकता है कि वह गलत था, क्योंकि उसका ध्येय सत्य था। केवल अपना मत बनाए रखना ध्येय नहीं है। यही अंतर हम सबों में स्पष्ट होना चाहिए।